नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं फौजान अरशद और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं दिलीप पांडे जी, जो विधायक हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से। दिलीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली थैंक यू सरकार सर। द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की रोक के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्वांचल के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि तिवारी जी बेचारे अच्छे कलाकार हैं और उनके साथ के लोग जो है जी। उनको बहला देते हैं, बहका फुसला देते हैं, इसलिए वो कुछ भी बेसिर पैर की बात कहने करने लगते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, उनकी मेमोरी को थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहूँगा कि ये उन्हीं की पार्टी है और ये खुद प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय जब पूरब के लोगों को दक्षिणी दिल्ली में हम्म। इन्हीं के सांसद ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था और पूरब के इन्हीं की पार्टी के लोगों ने हम्म। उनको पार्टी से बाहर निकालने की मांग करी थी, उनके ऊपर एक्शन लेने की मांग करी थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए थे। दक्षिणी दिल्ली के अंदर एक और वाकया सामने आया, सौरभ भारद्वाज जी की विधानसभा का, कोविड के पहले की बात है, जिसमें मैं खुद उस धरने में शामिल था, जहां इन्हीं की पार्टी के पार्षद ने छठ घाट तोड़ दिया था और हम्म। तब भी इनके मुंह से चू तक नहीं निकली थी। तो पूरब के लोगों का सर्वाधिक अपमान अगर किसी ने किया है तो इनकी पार्टी ने किया है, इन्होंने खुद किया है। हम्म। अब बात आप वापस आते हैं इनके लगाए गए आरोप पे। हम्म। डीडीएमए जो है वो फैसले ले रही है कि पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड किस तरह का आचरण दिल्ली की जनता का होना है। हम्म। और जो डीडीएमए बॉडी है, उस हम्म। बॉडी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए एलजी महोदय ही उसके चेयरपर्सन है। हम्म। तो आरोप तो इनको इनकी पार्टी के लोगों ने लिख के दे दिया, हम्म। लेकिन उन्होंने इन्हें ये नहीं बताया कि अगर ये पढ़ देंगे तो आरोप जो है अरविंद केजरीवाल जी पे नहीं लगेगा, हम्म। एलजी साहब पे लग जाएगा जो डीडीएमए के चेयरमैन है। अब हम्म। चूंकि ये बताया नहीं गया और वो कलाकार है, उनको इन सब चीजों से, रिसर्च से, डेटा से, आंकड़ों से, उनके पीछे की सच्चाइयों से कोई राब्ता वास्ता होता नहीं है, इसलिए हम्म। उन्होंने आरोप पढ़ दिया। जब आप उनको याद दिलाएंगे तो उन्हें याद आ जाएगा और अपनी गलती मान लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये स्वीकार कर लेंगे कि उन्हीं की पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए जो एलजी साहब हैं, उनकी हम्म। चेयरमैनशिप वाली कमिटी ने ये पब्लिक गैदरिंग्स पे जो बंधन लगाए हैं वो लगाए हैं। हाल ही में योगेंद्र यादव ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने आईएससी आंदोलन, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और बीजेपी से रिश्ते को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मेरे ख्याल से आपने भी पढ़ा होगा। ऐसे में सवाल ये है कि जो आईएससी आंदोलन था उसका मकसद क्या था और उस मकसद को हासिल किया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सब कुछ नहीं पढ़ पाता। सामाजिक राजनीतिक हित के लिए जितना आवश्यक होता है और जो जरूरी हम्म। होता है, जो काम का होता है, सिर्फ उतना ही पढ़ पाता हूँ। जो बिना काम का है वो पढ़ नहीं पाता मैं। तो पढ़ तो नहीं पाया मैं, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितने भी साथी संगठन के आंदोलन के साथ रहे और हम्म। जब तक रहे, उन पे कोई टिप्पणी करने की बजाय मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसने जितना साथ दिया उतना उसका शुक्रिया। इसके बियॉन्ड जाके कमेंट करने का या कोई टिप्पणी करने का या हम्म। टिप्पणी करके प्रासंगिक होने का, दिखने का प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। दिल्ली की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, कितना अच्छा हम्म। काम नहीं कर रही है, ये कोई और आके बताए, इससे अच्छा दिल्ली की जनता बताए। अब हम्म। दिल्ली की जनता ने ऑलमोस्ट 0% एंटी इनकम्बेंसी के साथ तीसरी बार दिल्ली में अपने हक की, अपने हित का काम करने वाले लोगों की सरकार बनवा दी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 62 सीटें देकर अपना भरोसा जतला दिया। तो हम्म। हमें किसी और की कड़ी में पड़ने उलझने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता के चुने गए विधायक, मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सेवा लगातार कर रहे हैं। हम्म। वो करें, उस पर फोकस करें, वो ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। जी। आपके इलाके की अगर बात करें तो वहां पर पार्किंग और साफ सफाई एक बड़ा समस्या रहा है। इसको दूर करने जी, के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है या सरकार क्या कुछ कर रही है? ये मसला सिर्फ मेरी विधानसभा का नहीं है, ये मसला साफ सफाई का और पार्किंग का मसला जो है ना, ये पूरी दिल्ली का मसला है। हम्म। और पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता इस भरोसे से वोट करती रही है कि हम्म। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की तरक्की के ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सुंदर तब तक नहीं दिख सकती जब तक कि दिल्ली साफ सुथरी ना हो। हम्म। और 3 बार लगातार वोट करके इनको एक ही काम दिया, भाजपा वालों को, कि दिल्ली को साफ सुथरा तो कर दें। हम्म। डीएमसी एक्ट 1957 में बना था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पूरी दिल्ली में कहीं अगर सूखा पत्ता भी पड़ा हुआ है उसे उठाने की जिम्मेदारी हम्म। एमसीडी की है, जिसे भारतीय जनता पार्टी 3 टर्म से चला रही है। लेकिन ये एक काम भी नहीं कर पाए।
अभी कर क्या रहे हैं, अब जबकि इनको बाई इलेक्शन के बाद एकदम समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता इन्हें वोट आउट करने वाली है, तो एमसीडी की प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, अपने पार्षदों से वसूली करवाने के काम पे उन्हें लगा दिया है, क्योंकि इनको एकदम क्लियर हो गया है कि लेंडर कचरा करप्शन के बाद उनकी वापसी संभव नहीं है। तो जितना लूट सकते हैं, जनता की गाढ़ी कमाई को जितना खसोट के अपने तिजोरी में भर सकते हैं, उतना भर ले, ये इस काम में लग गए हैं।